ऑल वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। आज के स्टेशन में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जो हमारे एसबीआई क्लर्क के फॉर्म निकले जिसमें वेटरन्स जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके सैलरी स्लिप को लेकर थोड़ा डिस्कशन हम लोग इस सेशन के अंदर कर लेंगे, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली क्या सैलरी रहेगी एक्स सर्विसमैन की, एग्जैक्टली उनके लिए क्या सिनारियो रहेगा। पे फिक्सेशन के बाद सैलरी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो उन्हीं चेंजेस के ऊपर हम लोग एक बार बात करेंगे हमारे आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर। हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां से भी हम आपको सारे आने वाले सेशंस की जानकारी एज वेल एज नोट्स और जो भी आपके डाउट्स है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। के अलावा जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा एसबीआई क्लर्क का वेटरन्स का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे सिर्फ वेटरन्स के लिए जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए स्पेशल बैच रहेगा, जहां पे हम उनको गाइड करेंगे उनकी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं सैलरी स्लिप्स को लेके। तो मैंने 3 सैलरी स्लिप्स यहाँ पे रखी हुई है लास्ट ईयर का जिनका सिलेक्शन था उनकी सैलरी स्लिप्स है। और ये जो सैलरी स्लिप है ये फ्रेशर की सैलरी स्लिप है जो एग्जैक्टली ग्रेजुएशन के बाद सिलेक्ट हुए हैं उनकी सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप सर्विसमैन की है जो अपने सर्विसेज से रिटायर होने के बाद इन्होंने एसबीआई क्लर्क क्लियर किया और ज्वाइन किया। और एक सैलरी स्लिप और है जो वापस एक बार एक्स सर्विसमैन की सैलरी स्लिप है। इनकी सैलरी स्लिप इसके प्रीवियस में फर्क ये है कि इनके पास सिविल का ग्रेजुएशन है, मींस डिफेंस ग्रेजुएशन नहीं, इनके पास सिविल ग्रेजुएशन है। सिविल ग्रेजुएशन के बाद सैलरी में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो डिफेंस ग्रेजुएशन है उनके सैलरी में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं। माइन्यूट होते हैं, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, बट स्टिल इन तीनों सैलरी स्लिप्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट किस तरीके से दिखने वाली है, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। अगेन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि सैलरी स्लिप जो है उनका 2030 का बैकग्राउंड है, तो 2023 के सैलरी स्लिप्स है। हम मेजर स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देंगे। ऑब्वियसली बेसिक पे चेंज होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो होती है लाइक डियरेंस अलाउंस और बाकी सारी चीजें चेंज होगी, बट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरिंग की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, ये हमारा मेजर फोकस होगा। तो नंबर्स ये ऑब्वियसली अभी जो नया नोटिफिकेशन है उसके साथ मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस सिलेक्शन वाले नंबर्स है। बट यहाँ पे क्या क्या चीजें होगी, कितनी सैलरी थोड़ी एक्स्ट्रा मिल सकती है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले बात करते हैं एक फ्रेशर के सैलरी स्लिप को लेके। तो यहाँ पे बेसिक जो लास्ट टाइम था मेंशन किया था वो 19,900 का बेसिक पे जो है वो लास्ट टाइम मेंशन किया गया था। वही बेसिक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑब्वियसली बेसिक पे में अभी इंक्रीज हुआ है इस साल के नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो बेसिक पे उसके बाद डियरेंस अलाउंस जो 44.24% मेंशन किया गया था वो भी यहाँ पे। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सभी को सेम तरीके से मिल जाता है, फिर स्पेशल अलाउंस है और स्पेशल न्यू पे अलाउंस ये भी यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा डिडक्शन आपको दिखाई देगा, तो डिडक्शन के अंदर यूनियन के लिए जो आप सपोर्ट करोगे उसके लिए 100 रुपीज है, प्रोफेशनल टैक्स रहेगा, और जो पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको दिखाई देगा। तो एक बेसिक सैलरी दिखाई देती है एक फ्रेशर की। फ्रेशर की बेसिक सैलरी अगर हम देखें तो ग्रॉस पे जो है उसके हाथ में आ रहा है 7,088.82। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि लास्ट ईयर का जिनका सिलेक्शन था उनकी स्लिप है जो मैंने आपके सामने रखी हुई है। ऑब्वियसली इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इस बार थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, बट ये ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इस तरीके से सैलरी स्लिप रहेगी। ये ग्रॉस सैलरी स्लिप है, इसमें ऑफकोर्स डिडक्शन जो होगा वो 3,243 का डिडक्शन है, अगस्त मंथ में देखने को मिला था 2023 के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ओवरऑल पूरे ईयरली ग्रॉस पे की। तो ईयरली ग्रॉस पे यहाँ पे 4,23,000 का ईयरली ग्रॉस पे दिखाई दे रहा है। इसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन, फिर बैलेंस कितना रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, ये सारी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए। तो टोटल इनकम 3,50,020 के आसपास का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो टैक्स इनकम, टैक्स क्रेडिट ये भी मेंशन किया गया। तो ये तो ओवरऑल थोड़ा सा आपका इनकम जो है वो ईयरली एंगल में आपका पैकेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्रेशर की सैलरी स्लिप। अब बात है एक्स सर्विसमैन पर। ऐसे एक्स सर्विसमैन जिनका डिफेंस का ग्रेजुएशन है, डिफेंस के थ्रू जिनका ग्रेजुएशन क्लियर किया गया, तो उनका बेसिक 47,920 आपको दिखाई देगा। अब ये क्यों है इतना बड़ा बेसिक पे? बिकॉज पे फिक्सेशन नाम का कंसेप्ट होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपका लास्ट ग्रॉस सैलरी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने पे फिक्सेशन वाला कंसेप्ट लॉन्च किया है स्पेशली एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उसके हिसाब से बेसिक पे होता है। तो जो बेसिक पे है ये 47,920 दिखाई देगा। डियरेंस अलाउंस है, फिर हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैंने कहा सबके सेम रहेगा।
यहाँ पे ना इनके सैलरी स्लिप में 1,70,000 का एरियर दिखाई दे रहा है। एरियर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ज्वाइनिंग जो होती है उसमें थोड़ा प्रीवियस वाला जो पैसा होता है वो ऐड हो जाता है, बिकॉज कभी-कभी ज्वाइनिंग लेट आती है, फिर कुछ चेंजेस अगर प्रीवियसली किए गए तो वो चेंजेस ऐड होके आपके सैलरी स्लिप के अंदर आते हैं। तो जो एरियर्स है वो 1,00,000 का दिख रहा है। ये हर हर मंथ की सैलरी में नहीं रहेगा। ये अभी इनकी जो मंथ की सैलरी थी अगस्त मंथ की, उसमें वो ऐड होके आ गया। तो ये हम कंसिडर ना करें तो ही बेटर होगा, क्योंकि ओवरऑल सैलरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी 2 लाख से ऊपर, सो 2,57,000। पर इसमें से हमें 1,70,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वो एरियर्स वाला सैलरी वो हर हमेशा नहीं आता है, वो 3 मंथ्स का मिल के यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया था। तो इनका अगर मंथली सैलरी देखेंगे तो 87,000 के आसपास इनका मंथली सैलरी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन 14%, फिर एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन 6%। ये तो नॉर्मली डिडक्शन वाला जो चीज है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी एक्स सर्विसमैन की विदाउट सिविल ग्रेजुएशन। अब जिनका सॉरी अब इनका ईयरली पैकेज देख लेते हैं। इनका ईयरली पैकेज है 9,92,000 का यहाँ पे दिखाई देगा। सब कुछ अगर हम सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई है, जैसे आप देख सकते हो बैलेंस कितना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल इनकम इनके पास 9,69,000 वाला आपको दिखाई देगा। तो ये फैक्टर यहाँ पे रहेगा, अगेन एक्स सर्विसमैन विद डिफेंस ग्रेजुएशन। अब जिनका सिविल ग्रेजुएशन है उनकी बात करेंगे तो बेसिक पे सेम ही है, बेसिक पे में कोई फर्क नहीं है, बेसिक पे एग्जैक्टली सेम आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो 47,920 का ही बेसिक पे है। डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, नाउ यहाँ पे ये जो 700 रुपए ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया। इनको भी एरियर्स मिला हुआ है, जैसे बाकियों को मिला इनको भी एरियर्स मिला है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 700 रुपीज है ये अभी 1,000 तक जा सकते हैं। 1,000 रुपीज समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा मिलेगा जिनका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे कहा जाता है, जिनका सिविल में ग्रेजुएशन हुआ होगा। तो यहाँ पे 2,61,000 की सैलरी दिख रही है। ऑब्वियसली इसमें से हम जो 1,73,000 है इसे माइनस कर देंगे, इसे रेड्यूस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो ये फैक्टर रहेगा। तो इस तरीके से सैलरी बनती है। तो जो ये दो सैलरी स्लिप हमने जो कंसिडर की है, प्रीवियस एक्स सर्विसमैन एंड द सर्विस एक्स सर्विसमैन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सिविल बैकग्राउंड में, तो इनमें 700 रुपीज का एक्स्ट्रा पे आपको दिखाई देगा। अगर हम इनकी ग्रॉस सैलरी देखते हैं तो ग्रॉस सैलरी 1 लाख 10 लाख वाली आपकी ग्रॉस सैलरी ईयरली जो पैकेज है 10,04,878 आपको यहाँ पे दिखाई देगा ग्रॉस यहाँ पे। और जो ग्रॉस इनकम जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 लाख और 10,59,524 यहाँ पे आपके हाथ में दिखाई देगा। तो ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, ये आपका ग्रॉस सैलरी है। तो ये डिफरेंस होता है एक फ्रेशर और एक सर्विसमैन के सैलरीज के बीच में। अगेन 2023 का ये पैकेज आपको दिखाई दे रहा है। मैंने सिर्फ कुछ हेडिंग्स आपको बताने के लिए, डिफरेंस आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया। ऑब्वियसली जो 2024 का नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से चीजें काफी चेंज होगी। दोस्तों इन्हीं एसबीआई क्लर्क वेटरन्स के लिए जिन्होंने अपने देश की इतने साल सेवा की है, उनके लिए हम एक स्पेशल बैच लेके आए एसबीआई क्लर्क के लिए, एकदम स्पेशल डेडिकेटेड बैच, जहां पे विकास सर क्यूए पढ़ाएंगे, मैं आपको करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस बताऊंगा, गौरव सर यहाँ पे रीजनिंग पे काम करेंगे और कौस्तुभ सर जो है वो इंग्लिश के साथ यहाँ पे आपको गाइड करेंगे। 200+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 5 से ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल रहेंगे, 120+ स्टडी नोट्स हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके लिए रहेंगे। बैच में हम लोग बेसिकली बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई फ्रेशर के लिए हम स्टार्ट करते, बिकॉज आपका बहुत सालों का गैप होगा, तो ये भी हमारा फोकस रहेगा। देन पर्सनलाइज स्टडी प्लान रहेंगे, स्टडी स्किल वर्कशॉप है, मेंटरशिप सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, रिवीजन रिकैप क्लासेस भी हम लोग यहाँ पे आपके लिए मेंटेन करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल्स है, सपोर्ट एंड पीयर नेटवर्किंग यहाँ पे रहेगा, मेंटल हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्पेशल सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे, फ्लेक्सिबल स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट का पर्सनलाइज एनालिसिस भी रहेगा, जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक में शायद आपको दिक्कत हो सकती है, एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप होगा सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स है उनके लिए। एंड जो फॉर्मेट है वो ऑफकोर्स जैसा हमारा नॉर्मल होता है उसी तरीके से फॉर्मेट, टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगे, पीवाईपीज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और साथ में सबसे बड़ी बात लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हो और एलपीटी अगर आपको देने की नौबत आती है तो उसके लिए भी हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें इस बैच में आपके लिए अवेलेबल है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, बाकी सारा डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप बैच को भी विजिट कर सकते हो, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड PUSHPA के यूज करना मत भूलेगा।
सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि हम इन सारे चीजों के ऊपर आपके साथ बात कर सके। दैट्स ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।